हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1। तो इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा समझाया था मैंने, तो सेम वही जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वही हम एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूज यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए पार्ट 135 एंड 225, 196 एंड 38220। तो ए पार्ट मैंने बोला था हम सिंपल बड़ी टर्म को छोटी से पहले डिवाइड करेंगे तो 1 के साथ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आया वो डिविडेंड बन जाएगा, वो डिवाइज़र बन जाएगा, और जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो ये भी 1 के साथ। एक स्टेप और आएगा हमारा, जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र। 2 के साथ रिमाइंडर आया 0। हमारे पास यूक्लिड थ्योरम के 3 स्टेप बने हैं। पहला 2 to 5 इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगला स्टेप डिविडेंड, जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड इज इक्वल टू प्लस 45। और जो लास्ट स्टेप हमारा आया 90 इज इक्वल टू 45 प्लस 0। तो मैंने कल कहा था कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। सो देयरफॉर 45 इज द एचसीएफ of 135 and 225। बी पार्ट 196 एंड 38220 का हमने एचसीएफ निकालना है विद द यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम से। तो सिंपली वही जो मैंने पहले बोला था, 38220 196। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हमारे पास टर्म बड़ी है तो हमने अब इसको एक ही स्टेप में नहीं करना जो हम पिछले वो कर रहे थे। हम तब तक करेंगे जब तक हमारा लास्ट रिमाइंडर नहीं आ जाता। तो जैसे कि मैं इसको करूँगा 1 के साथ, तो हमारा आएगा 196। तो हमारा आ जाएगा 681। तो मैंने नीचे 2 ले लिया। अब देखिए, अगर मैं इसको 10 के साथ करते हैं तो 1960 आएगा। तो अगर मैं इसको 9 के साथ करता हूँ तो हमारा आएगा तो उसके बाद अगर मैं इसको 5 के साथ लेता हूँ तो देखिए हमारा यहाँ पे पहले स्टेप में ही जो हमारा रिमाइंडर था तो वो आ गया 0। तो इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा वो 196 ही होगा। तो हमने सिर्फ इसे लिखना है सिंपल तरीके में, डिविडेंड इक्वल टू
divisor into quotient plus remainder. So therefore HCF of 196 and 38220 is 196. तो ऐसे ये पार्ट सी है. फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 225 विद द यूक्लिड थ्योरम एल्गोरिथम से. तो ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका HCF क्या आता है. तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, शो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर. तो मैंने ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल लेके ये सेम यही क्वेश्चन समझाया भी था, फिर भी हम एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं. तो मैंने उस दिन भी बोला था ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1 3 5 7 9 11 13 पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. हम सबको पता है ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो 6 के साथ 1 को डिवाइड कीजिए. ये आया हमारा किस फॉर्म में आया, 6 × 0 + 1. 3 को डिवाइड कीजिए 6 के साथ. फाइव को डिवाइड कीजिए 6 के साथ. सेवन को डिवाइड कीजिए. सॉरी 9 को डिवाइड कीजिए. तो इन द लास्ट आप 11 को भी डिवाइड करके देख लीजिए. जहाँ तक मर्जी आप ऑड इवन ऑड इंटीजर्स को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर यही आएगा. तो अगर हम इसको नोटिस करें तो ये हमारा बनता है 6 इंटीजर q + 1. ये हमारा बनता है 6q + 3 6q + 5 6q + 1 1 3 5 सेम वही रिपीट हो जाएंगे. 6q + 3 सॉरी एंड 6q + 5. तो आपको पेपर में ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है. लास्ट में आपको लिखना होगा hence possible forms of
integers are 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, any army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in some number of columns. What is the maximum number of columns which they can march? इस क्वेश्चन में करवाने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। कहने को तो ये बड़ा सिंपल है कि हाँ हमने इसका HCF निकालना है, बट कंसेप्चुअल आप थोड़ा सा देख लीजिए। हमें पता है कॉलम्स, एक ग्रुप हमारे पास, उसने उनके कहने का मतलब एक ग्रुप हमारे पास ये है और इनके पीछे एक ग्रुप और है। ये आर्मी बैंड का ग्रुप है और उनके पीछे जो हमारे 616 कॉन्टिजेंट्स हैं उनका ग्रुप है। तो हमने बताना है कि इन दोनों में हम मेंबर्स डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम इस ग्रुप को, जो बैंड 32 का ग्रुप है और जो हमारे पास मेंबर्स हैं 616, इनके कॉलम बनाने हैं, उनके पीछे इक्वल नंबर ऑफ कॉलम बनने चाहिए, तो जिससे कि वो सारे कॉलम में एडजस्ट हो सकें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने बनेंगे। तो आप पहले देखिए, हमने इसका HCF निकालना है। तो HCF आपको पता कैसे निकाला जाता है, ये समझाने के लिए है था। HCF सारी भी बहुत हो गई थी, मैं सिर्फ बोल देता हूँ। तो हमने जो बैंड था और जो कॉन्टिजेंट थे उनका HCF निकालना था। तो मैंने उनका HCF निकाला। 32 616 को 1 के साथ पहले किया, 32 को ये 296 आया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, रिमाइंडर हमारा आ गया है। जब हमारा रिमाइंडर आ जाता है तो हमारा जो डिविडेंड होता है उसको हम, जो हमारा डिवाइज़र होता है उसको हम डिविडेंड लिख लेते हैं और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम डिवाइज़र कर देते हैं। तो हमारा जो HCF आया वो आया 8। Therefore maximum number of columns are 8। अब आप देखिए, (32) बैंड है, 8 कॉलम बने। पाँच, 6, 7 और 1 8। ये बैंड के मेंबर, तो 4 पर्सन आ गए। तो इनके पीछे हमारे पास टोटल थे 616। तो आप इनको भी सिंपली डिवाइड कर दीजिए 8 के साथ। तो हमारा जो आंसर आएगा, देखिए 616 को हम अगर डिवाइड करते हैं 8 के साथ तो 8 77 करके जो हमारे मेंबर्स थे वो भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। तो मैंने कहा चलो थोड़ा कंसेप्चुअल बता देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यूज इक्वली डिविजन लेमा टू शो दैट द स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्केयर करेंगे तो हम उसको इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो सबसे मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है या फिर
तो हमें यहाँ पे एक बात तो डेफिनेटली पता चल ही जाएगी, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो r इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यहाँ तो वो 0 के बराबर होगा, यहाँ तो 0 से बड़ा होगा। r इज़ लेस दैन 3 से हमेशा r क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारे 3 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं 0, 1 और 2 r की, r इज़ इक्वल टू 0, 1 या 2 आएगा। तो हमें इसको करना कैसे है, लेट a be any positive integer, और हमारे पास जो b आएगा b इज इक्वल टू 3। तो जो इक्वलेट्स थ्योरम कहती है, जो हमारे पास a आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, 3q प्लस r की फॉर्म में, बाय जो हमारे पास इंटीजर आएगा वो आएगा 3q प्लस r की फॉर्म में, बाय यूजिंग इक्वलेट्स लेमा, इक्वलेट्स डिवीज़न लेमा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैंने कहा था हमारे पास वेयर r की वैल्यू होगी 0, 1 और 2, देयरफॉर वो कैसे आएगा, 3q प्लस 0 जिसको मैं 3q भी लिख सकता हूँ, और एक आएगा 3q प्लस 1 और एक आएगा 3q प्लस 2। अब हमें इनका स्केयर करना है। तो a का स्केयर अगर मैं करता हूँ, हमारे पास आया फर्स्ट इंटीजर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ केस 1, 3q का स्केयर। तो ये है हमारे पास 9q स्केयर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्केयर। तो ये भी मेरे पास एक इंटीजर ही है, तो इसको मैं 3m लिख सकता हूँ। तो केस सेकंड बोलता है a स्केयर, यहाँ पे a है हमारे पास 3q प्लस 1 का स्केयर, a स्केयर प्लस 2ab 3q इंटू 1 प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9q स्केयर 6q प्लस 1। तो 3 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, 3q स्केयर प्लस 1। तो ये भी तो एक इंटीजर है, तो इसको भी मैं m लिख सकता हूँ, 3m प्लस 1। सिमिलरली जो हमारे पास आएगा केस थर्ड, यहाँ पे हमारा a का स्केयर आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्केयर। तो 9q का स्केयर q प्लस 4
तो हमारा आ जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। ठीक, क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट करके लिख लिया 3 + 1, तो 3 और ये 3 3 × 9, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 1 + 1 4। तो ये भी एक इंटीजर है, तो ये आएगा 3m + 1। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हमें यही दिया गया था कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम स्केयर करेंगे तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m और 3m + 1। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर either of the form 3m or 3m + 1। हमारा 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बोलता है, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9q + 1 एंड 9q + 8। तो जैसे हमने स्केयर का किया था वैसे क्यूब का करना है, बट इसको मैं उससे भी सिंपल फॉर्म में करूँगा। कंसेप्ट आपको पता है। तो हमने कोई भी इंटीजर लेना है इस फॉर्म में, तो जब हम उसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म फिर से आएगी। तो इसके लिए मैं अगर करूँगा तो सिंपल तरीके से सॉल्यूशन, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो वी कैन एक्सप्रेस n as 9q 3q 3q + 1 and 3q + 2। तो अगर आप बोलो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 ले लिया, मैं इसको रफ में समझाने के लिए 3 × 3q लिख सकता हूँ। ये भी तो एक इंटीजर है, तो इसको 3m ऐसे लिख सकता हूँ, है तो इंटीजर ही। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास पॉसिबिलिटी 0 से लेके 8 तक निकालनी पड़ेंगी। अगर मैं उसको स्प्लिट कर देता हूँ 3 × 3 में कर देता हूँ, तो हमें 0, 1 और 2 की पॉसिबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसको रखा 3q + 1, इसका आ गया 3 और 3q + 8 का। ठीक, लाइन का स्क्वायर। ठीक, देखिए हमारे पास अगर आएगा पहला, इफ़ n = 3q, तो जो n का क्यूब आएगा वो आएगा 27 क्यूब 3। तो ये आएगा n का क्यूब = 9 × 3q क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9m, वेयर m = 3q का क्यूब। तो देख लीजिए, तो हम इसको फिर से इसी फॉर्म में आके एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनेगी, n =
3+1 मैं n का क्यूब लेता हूँ तो ये इसका होल क्यूब आ जाएगा। तो जब हम इसका होल क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस 3ab, इसको मैं 9 क्यों लिख सकता हूँ a प्लस बी, 3 क्यूब प्लस 1 a प्लस बी, ठीक, और 1 का क्यूब। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अपना 9 फिर से कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर आ जाएगा 3 क्यूब प्लस क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी तो एक इंटीजर है, तो मैं इसको 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वेयर 3 क्यूब प्लस क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 आर इंटीजर। सॉरी, आर इज इक्वल टू m, ठीक। तो हमारे पास जो लास्ट होगी इफ़ n इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, तो n का क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो वही a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगाइए, तो हमारे पास आता है 27 3 प्लस 18 क्यूब 3ab, a प्लस बी 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 8, तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाता है, 3 क्यूब 6 क्यूब 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 8, तो यह है हमारे पास 9m प्लस 8 where 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू m, which implies that n cube is either nm or nm plus 1 or nm plus 8। तो क्वेश्चन में हमें m की जगह क्यूब दिया था, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, रिप्लेसिंग m by q we get 9q or 9q plus 1 और 9q plus 8। तो ये थी आपकी काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज। तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे।